गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे? यूपी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। किस पर्पज से? आरओ एग्जाम के लिए हम लोग यूपी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्या है ये? अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं? प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरओ एग्जाम में, उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। स्पष्ट है? बहुत स्पष्ट होना चाहिए आप लोगों को। चलिए बिना किसी देरी के अगली क्लास में बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में पहला प्रश्न क्या है। हाँ, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक और हमें क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, और दूसरी ओर ये जो मेले हैं, क्षेत्र है, मेला क्षेत्र, ये कहाँ पर लगता है? तो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है जल विहार का मेला कहाँ पर लगता है? बुंदेलखंड में। आपके ऑप्शन में दिया गया है, सही है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है। ऑप्शन बी बटेश्वरा का मेला कहाँ पर लगता है? पश्चिमांचल में। कहाँ पर? पश्चिमांचल में। सही है। एग्जैक्टली कहाँ पर लगेगा? आगरा में। ठीक है। ऑप्शन सी बलदेव छठ का मेला, ये कहाँ पर लगता है? पूर्वांचल में। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है? पूर्वांचल में लगता है। नहीं, गलत है। कहाँ लगता है? पश्चिमांचल में लगता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल में बलदेव छठ का मेला लगता है। ऑप्शन डी शुक्रताल का मेला, ये कहाँ लगता है? मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन डी क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है? ऑप्शन सी, यही इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि आपके प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, किसकी मैचिंग गलत है, वो है ऑप्शन सी। स्पष्ट है? ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से पहले प्रश्न की भांति ही यह भी प्रश्न है, तो हम देखते हैं। एक और हमें मेला दिया हुआ है, दूसरी ओर ये मेला किस जनपद में या किस जिले में या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, वो दिया हुआ है। ऑप्शन है देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? बुंदेलखंड में। आपके ऑप्शन में दिया गया है बुंदेलखंड में। क्या बुंदेलखंड में लगता है? बुंदेलखंड में कौन सा मेला लगता है? जल विहार का मेला लगता है, जो आपने पिछले प्रश्न के माध्यम से जाना है। तो देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? देवी पाटन का मेला लगता है बलरामपुर में। कहाँ लगता है? बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में ये मेला लगता है। ऑप्शन बी कामपील मेला, ये कहाँ पर लगता है? फर्रुखाबाद। आपके ऑप्शन में दिया गया है फर्रुखाबाद, तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। ऑप्शन सी बटेश्वरा का मेला कहाँ लगता है? आगरा में। पिछले प्रश्न से ही आपने जान लिया है, याद है ना? ऑप्शन डी ददरी का मेला, ये कहाँ लगता है? बलिया में लगता है, ये भी सही है। गलत क्या है इस प्रश्न में? कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि देवी पाटन का मेला बुंदेलखंड में नहीं बलरामपुर में लगता है। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से पिछले प्रश्न की तरह ही यह भी एक प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। माघ मेला कहाँ पर लगता है? माघ मेला प्रयागराज में लगता है, सही है। ऑप्शन बी झूला मेला, ये कहाँ लगता है? झूला मेला वृंदावन में लगता है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ ये भी सही है। ऑप्शन सी पशु मेला कहाँ पर लगता है? बटेश्वर में लगता है, ये भी सही है। और लास्ट है देवा मेला, ऑप्शन डी। देवा मेला कहाँ पर लगता है? बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित मेला है। बलिया में? नहीं, मिलता जुलता तो है, लेकिन ना, जो भी इसका नाम है जहाँ कहीं भी लगता है उससे कुछ तो मिलता है। क्या? बाराबंकी। देवा मेला बाराबंकी जिले में लगता है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में लगता है। स्पष्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए बटेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी गोवर्धन, ऑप्शन डी सरधना। इनमें से किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवर्धन। यहाँ पर गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। किस दिन? गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक और स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जिले। यह स्थान किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कैसा स्थान है? मिक्स दिया हुआ है, हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ये मेला क्षेत्र ही है। ऑप्शन ए बटेश्वर कहाँ पर स्थित है? बटेश्वरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में। सही है। देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है? बलिया में। नहीं, पिछले प्रश्न में ही जाना है। देवा का मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। तो कहाँ होगा ये स्थान? बाराबंकी में। संकिशा कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। कहाँ? फर्रुखाबाद में। तो ऑप्शन सी भी सही है। और लास्ट है बिठूर, ये कहाँ पर है ये स्थान? कानपुर नगर में। तो ऑप्शन डी भी सही है। सही, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी देवा शरीफ। देवा शरीफ कहाँ लगता है? देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी में, जो हमने पिछले प्रश्न के माध्यम से जान लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए ओबरा, ऑप्शन बी पनकी, ऑप्शन सी नरोरा, ऑप्शन डी हरदुआगंज। कहाँ पर है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना? उत्तर प्रदेश में एक ही है, और वो कहाँ पर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी नरोरा में है। नरोरा कहाँ है? किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? जानना नहीं चाहेंगे? बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर। ये जो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? नरोरा में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1991 में। ठीक है, और दूसरी यूनिट 1992 में लगी। अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? किस पर बेस्ड? कोयला आधारित। पॉइंट 1 डार्लीपाली, पॉइंट 2 दादरी, पॉइंट 3 सिंगरौली, पॉइंट 4 विंध्याचल। इनमें से कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? और ध्यान रहे वो किस पर बेस्ड होने चाहिए? कोयला आधारित होने चाहिए। सही उत्तर क्या होगा? पॉइंट 2 दादरी और सिंगरौली, ये सही उत्तर होंगे। ठीक है, ये सही उत्तर होगा। और ये पहला पॉइंट क्या है? डार्लीपाली, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। पहले तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित ही नहीं है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आपको मालूम हो गया है क्या सही है? पॉइंट 2 और 3, हमें इसकी तलाश नीचे करनी है। पहला हम पूरी तरह से क्लियर हैं कि ये सही नहीं है, तो ऑप्शन ए को देखते हैं। उसे देखते ही हम क्या करेंगे? काट देंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शन 1 है। ठीक है, और विंध्याचल जानते हैं आप कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में? नहीं, तो सही तो आपको मालूम है 2 और 3। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला ही ऑप्शन आपका उत्तर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र हैं केवल 2 ही हैं, दादरी और सिंगरौली, और नहीं है, और भी हैं। कौन से? रिहंद, ऊंचाहार, ये भी कोयला आधारित है। ठीक है, और टांडा। टांडा कहाँ है? अंबेडकर नगर में। कहाँ है?
अंबेडकर नगर में। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें प्रमुख खनिज सर्च करना है। ऑप्शन ए तांबा एवं ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ऑप्शन बी 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ऑप्शन सी 5 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ऑप्शन डी 8 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये फैक्ट बेस्ड है तो हम इसे ऐसे ही याद कर लेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। क्या? लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। आगे क्या है? जनपद, किस जनपद में पाई जाती हैं। यहाँ जो भी बात की जा रही है वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न आपका कुछ इस तरह से है, ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आगरा तथा मथुरा में, ऑप्शन बी एटा तथा मैनपुरी में, ऑप्शन सी मिर्जापुर तथा झांसी में, ऑप्शन डी सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो जो लाल मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में वो मिलती है ऑप्शन सी, मिर्जापुर तथा झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। स्पष्ट है? और मूल रूप में आप कह सकते हैं कि जो लाल मिट्टी है ये झांसी मंडल में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्थात दिए गए ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न हम बहुत कर चुके हैं, तो इस तरह के प्रश्न के जो टाइप हैं इनसे हमें परेशान नहीं होना है ना, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ऑप्शन ए गंगा। गंगा क्या है? गंगा के किनारे कौन सा शहर है बसा हुआ है? वाराणसी। सही है? डाउट में है? नहीं नहीं, सही है ना? तो सही है। ऑप्शन बी गोमती। गोमती के किनारे कौन सा शहर है? सुल्तानपुर, ये भी सही है। ऑप्शन सी कोशी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? शहर से तात्पर्य जनपद से है यहाँ, ठीक है? आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। कोसी जनपद, सॉरी कोसी नदी के किनारे कौन सा जनपद है, जिला है स्थित? सही उत्तर क्या है? गोरखपुर। आपके प्रश्न में दिया गया है गोरखपुर। सही है? नहीं, गलत है। क्या सही है? गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और लास्ट है ऑप्शन डी सरयू। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। तो ऑप्शन जो डी है वो भी क्या है? सही है। क्या गलत है इसमें? ऑप्शन सी। इस प्रश्न में ऑप्शन सी गलत है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है, ना कि कोसी नदी के किनारे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? पिछले प्रश्न से आपको जानकारी मिल चुकी है किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी राप्ती, ऑप्शन डी सरयू। क्या उत्तर है? राप्ती। राप्ती नदी के किनारे पर गोरखपुर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी जेपी नगर।
प्रश्न समझ में आ गया? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, अब हम उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर क्या होगा? गंगा नदी किस जनपद से प्रवेश करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और निकास कहाँ पर है गंगा नदी का? बलिया से। किस जिले से? बलिया से। ठीक है, और ये जो गंगा नदी है इसे वर्ष 2008 में क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, स्पष्ट है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? ऑप्शन ए, गंगा एक्सप्रेसवे। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम। इसे हम संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? मनरेगा। ठीक है। ऑप्शन सी, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी योजना केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, गंगा एक्सप्रेसवे केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। तो ये किसकी योजना है? ये है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, स्पष्ट है ना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? जो नीचे दिए गए हैं पॉइंट, उनमें से लखनऊ में क्या क्या है हमें ये बताना है। अगला आगे प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। पॉइंट 1 क्या है? जल संस्थान है लखनऊ में, बिल्कुल है। नगर निगम है, बिल्कुल है। विकास प्राधिकरण है, बिल्कुल है। जिला नगरीय विकास अभिकरण है, बिल्कुल है। तो इस तरह से चारों क्या हैं? लखनऊ में स्थित हैं। तो सही क्या हो जाएगा उत्तर? चारों सही हैं, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सभी चारों लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। लोकायुक्त मूल रूप में क्या पूछ रहे हैं? लोकायुक्त का कार्यकाल पूछा जा रहा है। ठीक है, टेन्योर पूछा जा रहा है। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। क्या है कार्यकाल? सही उत्तर है 8 वर्ष। 8 वर्ष का कार्यकाल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला याद है आपको? जहां पर शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, और अंतिम रूप से उसने इस किले को जीता था, क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इस किले को जीतने के बाद उसने कोई किला नहीं जीता। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी जालौन। कहां पर स्थित है कालिंजर का किला? सही उत्तर है बांदा। कहां पर स्थित है? बांदा। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा? याद रहेगा, मुझे मालूम है आप लोगों को याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 15-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये प्रश्न थोड़ा पुराना है। क्यों? क्योंकि हम याद रखें इस चीज बात को कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए युवा वर्ष, ऑप्शन बी महिला सुरक्षा वर्ष, ऑप्शन सी किस वर्ष नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आप सही कर लीजिए, किसान वर्ष है, किसान वर्ष। ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण वर्ष।
सही उत्तर क्या है? 15/16 को 2015-16 में कौन सा वर्ष मनाया गया था? किसान वर्ष मनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई एक है ऑप्शन जो क्या है? गलत है। देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है 84 गुंबद। कहाँ पर है 84 गुंबद? जालौन में। सही उत्तर। ऑप्शन बी जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरनगर में। गलत। मुरादाबाद में। कहाँ है? मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में जामा मस्जिद है। ऑप्शन सी बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? उसी नगर में। सही। ऑप्शन डी कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में। ऑप्शन डी भी सही है। तो क्या गलत है? ऑप्शन बी जामा मस्जिद मुरादाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज आप परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, तो आपको धैर्य के साथ इसे देखना होगा। ठीक है। ऑप्शन ए स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सही है। ऑप्शन बी मॉडर्न बेकरीज कहाँ स्थित है? कानपुर में। ये भी सही है। ऑप्शन सी सीमेंट कारखाना ये कहाँ स्थित है? बरेली में। नहीं, कहाँ स्थित है? रायबरेली में। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है ना? बरेली लिखकर आया है और सही उत्तर है रायबरेली। बहुत थोड़े से अंतर से आपको लगेगा कि सीमेंट कारखाना बरेली में ही है, लेकिन कहाँ पर है? रायबरेली में। इससे आपके क्या होगा? क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे आपको क्या करना है कि बहुत स्पष्ट तौर पर याद रखना है ये छोटी छोटी बातें। ये फैक्ट बेस्ड हैं, तो आपको याद ही करने होंगे। आप बार बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्या होगा? आसानी से याद हो जाएगा। तो सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? रायबरेली में स्थित है। और लास्ट ऑप्शन डी उर्वरक कारखाना ये कहाँ है? आंवला में स्थित है। तो ऑप्शन डी भी क्या है? डी सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि इस प्रश्न में क्या फाइंड आउट करना था? गलत ऑप्शन को सर्च करना था। तो ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से टाइपिंग एरर है, सही कर लीजिए। क्या होगा? युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से इस प्रश्न में गलत ऑप्शन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखते हैं। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री गाना नहीं, क्या होगा यहाँ पर? गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? मेरठ में आपके ऑप्शन में दिया गया है, जबकि ये गलत है। तो स्थित कहाँ पर है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए गलत है। ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। पिकअप कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्या है ये पिकअप? PICUP, दैट इज पिकअप। कहाँ पर है स्थित है? लखनऊ में। पिकअप का फुल फॉर्म क्या है? प्रादेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड। उत्तर प्रदेश लिमिटेड। ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप है पिकअप। याद रहेगा? कोई बात नहीं, नहीं याद रहेगा तो पिकअप आप याद रखेंगे। पिकअप लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी क्या है? राज्य चरण नहीं, क्या होगा यहाँ पर? चर्म होगा। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? आगरा में है। ये सही है। ऑप्शन बी भी सही है। और लास्ट है
ऑप्शन डी यूपीएफसी उत्तर प्रदेश फाइनेंस कारपोरेशन कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन डी भी सही है। इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है, ना कि मेरठ में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि हमें गलत फाइंड आउट करना था। इस बात का ध्यान रखिएगा एग्जाम में प्रश्न को हल करते समय। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? ऑप्शन ए व्यास को, ऑप्शन बी वशिष्ठ को, ऑप्शन सी वाल्मीकि को, ऑप्शन डी भृगु को। किस ऋषि को समर्पित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋषि व्यास को गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी बुलंदशहर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद? सही उत्तर है लखनऊ में स्थित है। कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1989 में इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसे आप कर चुके हैं, याद है ना? लेकिन इंडिपेंडेंट प्रश्न के तौर पर नहीं पूछा गया था। यहाँ पर अभी आप जो प्रश्न देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। क्या सही होगा? ऑप्शन ए आगरा, आगरा में स्थित है। कब हुई थी इसकी स्थापना? वर्ष 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी कानपुर। आर्टिफिशियल अंग कहाँ बनते हैं उत्तर प्रदेश में? कानपुर में बनते हैं। ठीक है। मोटे तौर पर आप याद रख सकते हो इस तरह से कि आर्टिफिशियल अंग कहाँ बनते हैं? उत्तर प्रदेश में कानपुर में बनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? आपने पिछली क्लासेस की हैं, नहीं की हैं तो प्लीज देखिए और याद करिए। एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर पाएँ, इसलिए क्योंकि तभी आपको याद हो पाएगा। और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं यूपी बेस्ड की, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पर बताया हुआ है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। फिर भी यदि आपने नहीं की है तो यहीं पर जान लेते हैं। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में, बनारस में स्थित है। ठीक है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे संक्षिप्त रूप में या शॉर्टकट में क्या कहते हैं? IVRI। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र क्या है? उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है कहाँ पर? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी बनारस में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी बरेली में। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। कहाँ पर स्थित है? कल्चरल सेंटर कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। ठीक है। और देश भर में कितने कल्चरल सेंटर हैं ऐसे? कुल 7 हैं, जिसमें से ये एक है। ठीक है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। अगला देखें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा संस्थान अवस्थित है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी अयोध्या में, ऑप्शन डी मथुरा में। कहाँ पर स्थित है ये पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय?
मथुरा में स्थित है। कहाँ पर? मथुरा में स्थित है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा संस्थान है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर से क्या सर्च करना है? गलत ऑप्शन फाइंड आउट करना है। एक और हमें संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये संस्थान कहाँ स्थित है, उन स्थानों के नाम दिए गए हैं। देखते हैं। ऑप्शन है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बनारस में। इसी क्लास में हमने जाना, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। पहले केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कुछ समझ में आ रहा है क्या है? इसकी इंग्लिश अगर हम जान ले तो थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। चलिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अभी समझ आ गया, थोड़ी सी मदद मिल गई ना। अभी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में नहीं। जिस किसी को भी लग रहा है ना कि अभी भी श्रीनगर में है, तो वो क्या है? गलत है। तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या है? गलत है। ऑप्शन सी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये गलत है और हमें गलत फाइंड आउट करना था। इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न को हम पहले भी कर चुके हैं आज की क्लास में ही, है ना? तो इसका उत्तर तो हमें याद हो गया होगा। क्या है? लखनऊ। सही उत्तर क्या है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक फिर प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान को इंग्लिश में ये नाम है। ठीक है, अब बताइए कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या है ये? लखनऊ में स्थित है। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? संक्षिप्त रूप है इसका सी मैप। ये आपने बहुत सुना होगा, इस नाम से तो परिचित होंगे। सी मैप कहाँ स्थित है? तो यही है सी मैप। ठीक है, सी मैप लखनऊ में स्थित है। कब हुई थी इसकी स्थापना? किसकी? सी मैप की। वर्ष 1989 में। कब हुई थी? वर्ष 1989 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से इस प्रश्न में हमें एक ऑप्शन गलत है जो उसे सर्च करना है। एक और संस्थान दिए गए हैं, दूसरी ओर कहाँ स्थित है उनके नाम दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। ये सही है, जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है, ये सही है। ऑप्शन बी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, आपने इस क्लास में जाना कहाँ में स्थित है, कहाँ पर? कानपुर में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? इसी क्लास में आपने जाना है कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, या बनारस बोलते हैं ना इसको, बनारस में स्थित है, ना कि गोरखपुर में। और लास्ट है ऑप्शन डी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में स्थित है। स्पष्ट है? किसी तरह का कोई डाउट
नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगले अगला प्रश्न है, जनरथ नाम दिया गया है, किसे दिया गया है देखते हैं। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए। और लास्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। याद आ रहा है, एसी बस जो चलती हैं, क्या नाम लिखा होता है बसों पर? जनरथ लिखा होता है ना। आई होप काफी लोगों को याद आ गया होगा। जिन्हें नहीं आए हैं उनके लिए सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। स्पष्ट है? चलिए, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।